नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए आने वाली एकादशी के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ, जो कि अब की शुक्ल पक्ष में यानी कि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली है, जिसका नाम पापानुगुंसा एकादशी है। इसके बारे में बताऊंगी, इसके महत्व के बारे में बताऊंगी, इसका क्या मुहूर्त है, पूजा का क्या मुहूर्त है और व्रत की क्या तिथि है, ये सब कुछ बताऊंगी। और आपको इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जो कि आपको करने से अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी और आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। तो सब कुछ जानने के लिए बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है। जो इस एकादशी का व्रत करता है उसके मातृ पितर और पितृ पितर के कई कुलों का विष्णु लोक में स्थान होता है, यानी कि उनके जो भी मातृ पितर होते हैं और पितृ पितर होते हैं वो विष्णु लोक को पधारते हैं। ये एकादशी उनको विष्णु लोक लेकर जाती है। इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को कभी भी यमलोक के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं और ना ही यमलोक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। पापांकुशा एकादशी का विवरण ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्पष्ट किया गया है। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि यह एकादशी हमें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कराती है तथा पुण्यों को बढ़ाती है। यह एकादशी व्रती के सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली होती है। इस एकादशी में भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है और बहुत सालों तक तपस्या करने पर मनुष्य को जिस फलों की प्राप्ति होती है वह इस एकादशी को करने मात्र से ही मिल जाती है। विष्णु भगवान के कीर्तन मात्र से सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से भेदने के कारण ही इसका नाम पापांकुशा एकादशी पड़ा। मान्यता है कि हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों सूर्य यज्ञों के बाद भी पापांकुशा एकादशी का व्रत अत्यधिक फलदायी होता है। इस एकादशी में आप जितना दान करते हैं उतना ही भगवान विष्णु आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं तथा आपको मनोवांछित फल देते हैं। इस दिन जितना हो सके तो मौन रहें, किसी से किसी भी प्रकार की कोई बहस ना करें। व्रत का पालन दशमी तिथि से प्रारंभ कर दिया जाता है। दशमी में एक समय भोजन करें। रात को अपने भोजन नहीं करना है। फलाहार आप कर सकते हैं, फलाहार कर लीजिए। आप सेंधा नमक भी ले सकते हैं। यह व्रत 3 दिनों का होता है। दशमी में एकाहार यानी कि एक समय भोजन करके एक समय आपको फलाहार ही करना है। एकादशी में निराहार, जो लोग निराहार नहीं रह सकते हैं वे फलाहार रह सकते हैं। और द्वादश में एकाहार ही भोजन किया जाता है, यानी कि आप सुबह भोजन नहीं करेंगे। वैसे तो साधारणतया पारण करने के बाद आप कुछ भी भोजन कर सकते हैं। नॉनवेज कदापि न खाएं। द्वादशी में भी सात्विक भोजन ही लें। इस दिन जितना हो सके दान करें, क्योंकि इस बार एकादशी शनिवार को पड़ रही है, तो शनिवार वाले दिन के हिसाब से भी आप दान कर सकते हैं। जैसे काले तिल आप एकादशी वाले दिन अवश्य ही दान करें। आप देखेंगे कि आपके शनि की समस्या से कितनी जल्दी छुटकारा मिलेगा आपको। जी हाँ, ये पहला उपाय मैं आपको बता रही हूँ, करके देखिए। आपको अपने जीवन में अवश्य ही परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको 1.25 किलो काले तिल ले लेने हैं और इस एकादशी में आपको किसी भी ब्राह्मण को या किसी गरीब व्यक्ति को दान कर देना है। और इसके साथ फलों का भी आपको दान देना है। पीले फल अगर आपको मिल जाते हैं तो अति उत्तम है, और पीले फल नहीं मिलते हैं तो जो भी मौसमी फल आपको मिल रहे हैं आप उन्हीं फलों को दान कर दें। दूसरा आपको क्या करना है, अगर आपको कमल का फूल मिल जाता है तो 2 कमल के फूल लाकर भगवान कृष्ण को या भगवान विष्णु को या श्री राम भगवान को अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि ये 3 रूप ज़रूर हैं पर परमात्मा एक ही हैं। आज के दिन यदि आप
संकटों से घिरे हैं तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ और नारायण कवच का पाठ या फिर राम रक्षा स्तोत्र अवश्य ही पढ़ें। जो आप सुटेबल समझें, इन तीनों में से आप किसी भी एक पाठ को कर सकते हैं, लेकिन आपको ये रेगुलर 43 डेज तक करना है। आप देखेंगे कि आप कैसे यूं चुटकियों में संकटों से बाहर आ जाते हैं। आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। जो भी व्यक्ति फाइनेंशियली परेशान है तो और इसके साथ श्रीम श्रीम की 3 माला भी आपको करनी है, लेकिन ये कार्य भी आपको 43 डेज तक लगातार करना होता है। आज के दिन आपको केसर युक्त मखाने की खीर बनानी है या फिर आप साबूदाने की खीर भी बना सकते हैं। तो इनमें से किसी की भी खीर आप बनाएं, उसमें केसर अवश्य डालें। केसर युक्त मखाने की खीर माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है और आपको ये खीर माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु को भोग में लगानी है। इससे लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। यह कार्य आप हर एकादशी में किया करें, आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे। तुलसी की माला बनाकर भगवान कृष्ण को या उनके किसी भी रूप को पहनाइए। समझिए आपके कितने भी पाप हैं सब आपके नष्ट हो जाएंगे। दिन भर चलते फिरते केवल भगवान का स्मरण करते रहिए, उनका नाम लेते रहिए या फिर उनके मंत्रों का आप उच्चारण करते रहिए। आपको सारा दिन भगवान विष्णु के ध्यान में ही व्यतीत करना है। ना ही इधर उधर की कोई बातें उस दिन आप करें और ना ही किसी पर गुस्सा हो या नाराज़ हो। तो ये मैंने आपको कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिनको करने से आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य ही आएगा। तो अवश्य ही करके देखिएगा। जो आपसे बन पड़े वो कीजिए। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप सभी कुछ कीजिए। जो आप कर सकते हैं उसको कीजिए, लेकिन जो भी कीजिए उसको रेगुलर कीजिए। एक दिन करने से कुछ नहीं होता है। ये मैं अपने पहले के भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि एक दिन करने से कुछ नहीं होता है। जो भी आप कर रहे हैं, जिस पे भी दृढ़ विश्वास करके कर रहे हैं, आप उसको रेगुलर 43 डेज तक अवश्य कीजिए या फिर 2 या 3 महीने रेगुलर करके देखिए। आपको अपने जीवन में परिवर्तन अवश्य ही मिलेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पूजा की क्या विधि है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सूर्य भगवान को जल दें, अपने मंदिर में जाकर मंदिर को स्वच्छ कर लें, पंचामृत बनाकर विष्णु भगवान या उनके किसी भी रूप को स्नान कराएं, चौकी लगाएं, पीला कपड़ा बिछाएं, अष्टदल कमल का निर्माण कर लें, कलश की स्थापना करें और नवग्रह देव व षोडश मातृका की भी स्थापना कर लें। श्री गणेश भगवान व माता गौरी की स्थापना करें, विष्णु भगवान का विग्रह वहाँ पे स्थापित कर दें। अब सबसे पहले भगवान गणेश व गौरा माँ का पूजन करना है। फिर जिनको जिनको आपने वहाँ पे बैठाया है उनका सभी का आपको पूजन करना है। विधिवत आप पंचोपचार से या षोडशोपचार से पूजन कर सकते हैं। जैसे आपको सुविधा हो, समय हो, उसी प्रकार आप पूजन कर लें। पूजन करके आप बैठकर 1 माला 2 माला भगवान का मंत्र अवश्य ही पढ़ें। विष्णु भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप पढ़ सकते हैं, वो पढ़ें, या फिर आप हरे राम हरे कृष्ण का मंत्र पढ़ सकते हैं। या आपका अगर कोई गुरु मंत्र है, आपने किन्हीं भी गुरु जी से कोई भी गुरु मंत्र लिया है, तो आप उसका भी जाप उस दिन अवश्य कीजिए। और ऐसा कहते हैं कि जब ऐसे कुछ खास दिन होते हैं उस दिन आपको अपने जाप का 1 माला अवश्य ही बढ़ा लेना चाहिए। तो उसका जो आपको फल मिलता है वो अन्य दिनों से कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो अगर आप उस दिन 1 माला और बढ़ा लेंगे तो उसका आपको 10 गुना फिर फल अधिक बढ़कर मिलेगा। तो इसलिए आप उस दिन 1 माला अपनी जाप की बढ़ा लें यदि आपके पास समय है तो इस प्रकार आपको पूजन कर लेना है, भोग लगा लेना है, आरती कर लें, एक हवन कर लें। हवन ज़रूर कर लिया करें। हवन करने से आपके जो शरीर की बीमारियां हैं वो भी नष्ट होती हैं और जो भी आप हवन में डालते हैं वो सीधा भगवान को अर्पित होता है। इसलिए हवन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप एक बार पूजा भले ही ना करें, लेकिन हवन अवश्य ही कर लिया करिए। वैसे तो हवन डेली ही करना चाहिए, लेकिन आजकल की बिजी लाइफ में लोग डेली हवन नहीं कर सकते हैं। तो आप
कम से कम ऐसे दिनों में हवन ज़रूर कर लिया कीजिए जो कुछ खास दिन होते हैं, या फिर हफ्ते में एक बार अगर आप कर सकते हैं तो हफ्ते में एक बार हवन अवश्य किया करिए। कथा को अवश्य पढ़ लीजिए। पूजन की विस्तृत जानकारी जानने के लिए मेरे एकादशी के पिछले वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। उसमें संपूर्ण जानकारी आपको पूजा विधि की मिल जाएगी, क्योंकि सभी एकादशी की पूजन एक ही प्रकार के होते हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में विस्तृत जानकारियाँ दी हुई हैं, तो आप मेरे पिछले वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पापांकुशा एकादशी का मुहूर्त क्या है। एकादशी का व्रत 16 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ेगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार शाम 6:04 से हो रहा है और एकादशी तिथि की समाप्ति 16 अक्टूबर दिन शनिवार शाम 5:35 पे हो जाएगी। पारण का मुहूर्त 17 अक्टूबर को सुबह 6:23 से 8:40 तक रहेगा। तो इसी बीच आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। तो चलिए, आपको अगर मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा अवश्य लिख दें। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे हरे कृष्णा।